अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं सिस्टम कॉल्स पे। तो आज हम देखेंगे कि सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं और ये क्यों जरूरी हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ने हैं उनमें अक्सर सिस्टम कॉल्स का जो वर्ड है वो इस्तेमाल होगा। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स को पढ़ने से पहले सिस्टम कॉल्स को समझ लें एटलीस्ट कि भाई ये क्या है, ये किस तरह से काम करता है और ये क्यों जरूरी है। तो अगर इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ हम जाएं तो मैं आपको एक सादा सा ये बता देता हूं कि ये एक प्रोग्रामेटिक वे है, एक तरीका है कि यूजर प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हासिल कर सकें। किससे भला? कर्नल से। अब मैं आपको यूजर प्रोग्राम्स का भी बता देता हूं और कर्नल का भी बता देता हूं। कर्नल जो होता है वो कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसने कौन से काम परफॉर्म करने हैं, जिसने मैनेजमेंट के काम परफॉर्म करने हैं, जिसने क्रिटिकल काम परफॉर्म करने हैं। आपको पता है कि भाई अक्सर आप देखते हैं कि भाई किसी फैक्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मैनेजमेंट जो होती है वो ऐसे काम परफॉर्म कर सकती है जो कि एक आम जो वर्कर है, वहां का जो आम एम्प्लॉय है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, वो उस तरह के काम नहीं कर सकता। वो इख्तियारात जो होते हैं, जो प्रिविलेज्ड होती हैं, जो काम होते हैं वो कुछ लोगों को दिए हुए होते हैं, जो मैनेजमेंट को दिए हुए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, उसकी जो है ओनर ने, उसके सीईओ ने सिर्फ उसकी मैनेजमेंट को दिए हुए होते हैं कि भाई आप जो है वो नए बंदों को हायर कर सकते हैं। एक आम एम्प्लॉय जो है वो किसी न्यू एम्प्लॉय को हायर नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? मैनेजमेंट का बंदा कर सकता है। तो ये कर्नल बेसिकली क्या है? ये मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैनेजमेंट है, जो किसे फैसिलिटेट करेगी? यूजर प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को फैसिलिटेट करेगी। किसके जरिए से? सिस्टम कॉल्स के जरिए से। अब मैं आपको मजीद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस तरह से देता हूं कि भाई अगर आप एक एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के और आपने छुट्टी मांगनी है, किससे मांगेंगे? आप जाहिर सी बात है आप मैनेजमेंट से मांगेंगे, अपने जो मैनेजर है उससे मांगेंगे। अब जब आप उससे छुट्टी मांगनी है आपने, तो उसका कोई एक तरीका होगा। क्या तरीका होता है? एप्लीकेशन लिख के दें उसे कि भाई बाखिदमत जनाब मैनेजर साहब मुझे छुट्टी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है वो अपना एक प्रॉपर वे, एक फॉर्मल वे को लेके चलेंगे और अपने मैनेजर से जो है वो छुट्टी मांगेंगे। तो वो फॉर्मल जो वे है, वो तरीकाकार जो है, उसे क्या कहते हैं? उसे सिस्टम कॉल्स कहते हैं। अगर एक आम एम्प्लॉय जो लोअर रैंक का एम्प्लॉय है वो जरूरत महसूस कर रहा है कि भाई मेरा जो डिपार्टमेंट है, जो मेरी मशीन है, इसके ऊपर 2 ऑपरेटर्स जो हैं वो कम है, एक तीसरे ऑपरेटर की भी जरूरत है। तो अगर फॉर एग्जांपल वो वाला फोरमैन जो उस मशीन का फोरमैन है, जो सुपरवाइजर है, वो अगर रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट को ये रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे एक और एम्प्लॉय दिया जाए, एक और वर्कर दिया जाए, एक और ऑपरेटर दिया जाए ताकि मेरी मशीन जो है वो स्मूथली काम करे, तो डेफिनेटली वो ऐसे कभी नहीं जाके कहेगा कि भाई ये एक नया वर्कर दे दो। तो अगर कहेगा भी तो मैनेजमेंट उसे कहेगी कि प्रॉपर वे के साथ आओ। वो कहेगी कि भाई एप्लीकेशन लेके आओ कि मेरे पास जो है वो वर्कर्स की कमी है, मुझे एक वर्कर मजीद दिया जाए। तो फिर हम उसे फॉरवर्ड करते हैं हायर मैनेजमेंट को। तो ये तरीकाकार है। इस तरीकाकार को क्या कहते हैं? सिस्टम कॉल कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड, प्रोसेसेस को क्रिएट करवा रहा होता है, वो डिलीट करवा रहा होता है, मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है, फाइल्स को मैनेज कर रहा होता है। लेकिन यूजर प्रोग्राम्स जो हैं वो ये सारी की सारी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये यूजर प्रोग्राम्स को चाहिए होती हैं। लेकिन यूजर प्रोग्राम्स जो है वो ये इनको खुद परफॉर्म नहीं कर सकते, बल्कि किसे रिक्वेस्ट करते हैं? कर्नल को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जो सर्विसेज हैं ये हमें प्रोवाइड करो। और वो तरीकाकार जिस तरह करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे सिस्टम कॉल कहा जाता है। अब मैं फॉर्मल डेफिनेशन को पढ़ के सुना देता हूं, बाकी डिटेल जो है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। सिस्टम कॉल इज द प्रोग्रामेटिक वे इन विच यूजर प्रोसेस रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द कर्नल। इसके बाद प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर प्रोग्राम्स। तो डेफिनेटली सिस्टम कॉल्स जो हैं ये इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं। इंटरेक्शन किसके जरिए से होता है? कर्नल के या ऑपरेटिंग सिस्टम के और यूजर प्रोग्राम्स के दरमियान सिस्टम कॉल्स के जरिए से। यूजर प्रोग्राम्स जनरेट अ सिस्टम कॉल टू रिक्वेस्ट द कर्नल एज इट इज द एंट्री पॉइंट टू एंटर द कर्नल। तो सिस्टम कॉल्स के जरिए से ही कर्नल को एक्सेस किया जा सकता है। इसके बाद ना इसकी सर्विसेज ऑफ सिस्टम कॉल्स हम देखते हैं कि भाई इस कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड कर रही हैं। प्रोसेस क्रिएशन एंड डिलीशन। डेफिनेटली प्रोसेस की क्रिएशन और डिलीशन कौन करवा रहा होता है? भाई सिस्टम कॉल के जरिए से वो होती हैं। तो इसके बाद मेन मेमोरी मैनेजमेंट है। मेन मेमोरी जो रैम है, इसकी सारी की सारी मैनेजमेंट जो है
कि भाई किस प्रोसेस को लेके आना है मेमोरी के अंदर, किसको निकालना है, ये सारी की सारी चीजें जो है किसके अंदर की जाती है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट में की जाती है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल्स को क्रिएट करना, फाइल्स को डिलीट करना, फाइल्स को ओपन करना, फाइल्स को क्लोज करना, ये सारी के सारे जो है वो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में आते हैं। आईओ मैनेजमेंट यानी कि जो डिवाइस के जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जितनी भी हैं उनकी तमाम मैनेजमेंट जो है वो भी किसके जरिए से की जाती है, यूजर प्रोग्राम जो है वो सिस्टम कॉल भेजते हैं कर्नल को कि हमें इस इनपुट डिवाइस से हमें इनपुट चाहिए या हमने इस आउटपुट डिवाइस को आउटपुट देनी है, तो किसके जरिए से, सिस्टम कॉल्स के जरिए से उसे रिक्वेस्ट भेजेंगे। इसके बाद नेटवर्किंग, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी आपको पता है कि जितना भी उसकी ऑथेंटिकेशन वगैरह जो है वो किसके जुमरे में आती है, सिक्योरिटी के जुमरे में आती है। इसके बाद नेटवर्किंग है, यानी कि कम्युनिकेशन जो होती है, जो नेटवर्क्स होते हैं उसकी सर्विसेज जो है, यानी कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, कनेक्शन रिलीज करना, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है ये भी उसके जरिए से, सिस्टम कॉल के जरिए से। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल की कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस जो है आपको पता है कि प्रोग्राम इन रनिंग स्टेट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। वो वाला प्रोग्राम जो मेमोरी में लोड कर लिया जाता है ताकि उसे एग्जीक्यूट किया जाए, उसे प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जिट करना, प्रोसेस को अबॉर्ट करना, उसका क्रिएट करना, टर्मिनेट करना, एलोकेट एंड डी एलोकेट, जिसे फ्री द स्पेस कहा जाता है। फाइल मैनेजमेंट है, क्रिएट, ओपन, क्लोज, डिलीट, रीड, यही ऑपरेशंस होते हैं फाइल्स के ऊपर, तो ये परफॉर्म किए जाते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट है, यानी कि हमारा जो आईओ मैनेजमेंट है वो डिवाइस मैनेजमेंट के जुमरे में आता है। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है कि कहां से डाटा आ रहा है, कहां पे जा रहा है। कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग की एक एग्जांपल है कि भाई तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को आपस में जब जोड़ना है तो उनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवानी है। इसके बाद ना एग्जांपल है कि प्रोसेस जो होता है, सिस्टम कॉल जो है वो किस किस्म का, उसकी सिस्टम कॉल किस तरह की होती है। मैंने शुरू में बताया था कि भाई जो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है जस्ट इसी तरह से सिस्टम कॉल होती है। तो यहाँ भी हम देख भी लेते हैं, ये क्रिएट प्रोसेस और आगे ये इस तरह से जो है पैरेंथेसिस दिए हुए हैं। क्रिएट प्रोसेस विंडो में है, इसका अल्टरनेट यूनिक्स में क्या है, फोर्क सिस्टम कॉल होती है प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। एग्जिट प्रोसेस, प्रोसेस से एग्जिट करने के लिए विंडो में एग्जिट प्रोसेस की एक सिस्टम कॉल है, जबकि यूनिक्स में इसका अल्टरनेट क्या है, एग्जिट ही होता है सिंपली। इसके बाद वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने वेट करवाना है तो इसमें ये कमांड होगी विंडो के अंदर, जबकि यूनिक्स में सिंपली वेट लिखेंगे। तो इस तरह से सिस्टम कॉल्स होती है। उम्मीद है आपको सिस्टम कॉल्स की समझ आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेके जो है वो उसे स्टडी करेंगे। थैंक यू।